हेलो दोस्त, मैं ज्ञानदेव कुमार ज्ञानदेव ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आप सभी को प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तक बता दिए थे। आज की वीडियो में हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कहता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। आपको साबित करके दिखाना है सच में ये होता है या नहीं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इस टाइप का आपको जहाँ कहीं भी सवाल मिले, कहे धनात्मक विषम पूर्णांक या धनात्मक सम पूर्णांक, आप सबसे पहले जो कहेगा प्रूव्ड करने के लिए, मतलब साबित करने के लिए, आप उसको किसी सिंबल या किसी लेटर के बराबर मान लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर मानते हैं, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। ठीक है, हमने यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक को ए मान लिया। अगर ए हम मान लिए धनात्मक विषम पूर्णांक को, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए बराबर 6q+1, 6q+3 या 6q+5। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ तक कुछ नहीं किया है, जो सवाल कर रहा है उसको हमने लिख दिया। ठीक है, पिछले वीडियो में हम आप सभी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बताए थे। ठीक है, तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में हम आप सभी को बताए थे क्या, जैसे मान के चलिए, अगर हमको बी से ए में क्या करना है, भाग देना है। हम आपको बताए थे बी क्या है, भाजक, ए भाज, और जो यहाँ मेरा भागफल होता है उसको क्यू, और जो मेरा शेष बचता है उसको आर। ठीक है, ये बात हमने आप सभी को पिछले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, देखिए, उसमें हम आप सभी को बताए थे क्या, बी से ए में क्या करते हैं, भाग देते हैं। आप देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म BQ+R, ए बराबर BQ+R के रूप का जो समीकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इसके बारे में डिटेल जानकारी पिछले वीडियो में बता दिए थे। देखिए, वहाँ पर हम क्या करते थे कि बी से क्या करते थे, बी से ए में क्या करते थे, भाग देते थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम यहाँ बी के जगह जो 6 लिखा हुआ है, 6 से हम क्या करेंगे, ए में भाग देंगे। ठीक है, देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी भी सम संख्या से, ध्यान दीजिए, किसी भी सम संख्या से अगर आप विषम संख्या में भाग देंगे, हर हाल में शेष जो मेरा होगा वो हर हाल में विषम संख्या होगा। क्या होगा, फिर से ध्यान दीजिए, अगर हम किसी सम संख्या से विषम संख्या में भाग देते हैं मित्र, उस स्थिति में जो मेरा शेष होगा कभी भी सम नहीं होगा। कहने का मतलब जो भी मेरा शेष बचेगा वो हर वक्त विषम संख्या होगा। ठीक है, ये बात आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट और है, अगर आप मान के चलिए 4 से 9 में भाग दीजिए, 4 से 9 में क्या करना है, भाग देना है। 4 दूनी 8, यहाँ बचा एक शेष।
यहाँ देखिए एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जब भी शेष बचेगा, जब भी शेष बचेगा भाजक से हर वक्त कम होगा। जब भी शेष बचेगा भाजक से हर वक्त कम, कभी भी इस 4 के बराबर यहाँ शेष नहीं बचेगा। अगर यहाँ 4 आया तो ये मर्तबा होकर कट जाता है। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि कभी भी शेषफल भाजक से हर वक्त 1 कम होता है। ठीक उसी प्रकार से अब देखिए, हमने कहा भाजक से हर वक्त शेष 1 कम होता है। अगर आप ध्यान दीजिए, 6 से क्या करना है, a में भाग देना है। ठीक है, 6 से क्या करना है, a में भाग देना है। जब भी शेष बचेगा मित्र, जब भी शेष बचेगा वो क्या होगा, 6 से 1 कम होगा। क्या होगा, 6 से 1 कम होगा। कहने का मतलब 5 तक मेरा शेष बच सकता है, उसके आगे 6 कभी भी शेष नहीं होगा, या 5 के अलावा आगे जितना भी संख्या कभी भी इस संख्या में शेष नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखिए अगर 5 तक शेष बच सकता है, 5 तक शेष बच सकता है, तो हमने कहा या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या तो 4 बचेगा, या लास्ट 5 तक। इसके अलावा कभी भी जब हम 6 से a में भाग देंगे, इसके अलावा कभी भी शेष नहीं बचेगा। ठीक है, इस बातों को जरा यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लिखते हैं 6 से a में भाग देने पर प्राप्त शेषफल, प्राप्त शेषफल। जब a से 6 से a में भाग देंगे तो शेषफल क्या सब होगा, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या तो 2 होगा, या 3, या 4, लास्ट क्या 5। इसके अलावा और कभी भी शेष नहीं बचेगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, हमने पीछे आपको बताया कि जब आप किसी सम संख्या से विषम संख्या में भाग देते हैं, उस स्थिति में मेरा शेष जो होगा हर वक्त विषम संख्या होगा। ठीक है, ये देखिए कैसे होता है। जैसे आप 4 से 9 में भाग दिए थे, तो 4 दूनी 8, एक क्या है मित्र, विषम संख्या। और दूसरा संख्या लीजिए, जैसे 4 के अलावा दूसरा सम संख्या हमने ले लिया 6। ठीक है, 6 से अगर किसी विषम संख्या, जैसे 13 विषम संख्या है, इस प्रकार से अगर 6 से हम 13 में भाग देंगे तो 6 दूनी 12, कट के 1 क्या है, विषम संख्या। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी सम संख्या में अगर किसी भी सम संख्या से अगर विषम में भाग देंगे तो हर वक्त क्या बचेगा, शेष विषम संख्या। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ लिखा कि 6 से a में भाग देने पर प्राप्त शेषफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ a किसको माने हैं, हम विषम पूर्णांक को माने हैं। किसको माने हैं, a। तो विषम पूर्णांक को आपको बोले कि अगर किसी सम संख्या से विषम में भाग देंगे तो शेष हर वक्त क्या बचेगा, विषम बचेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शेष जो मेरा होगा, शेषफल जो मेरा होगा, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, धनात्मक विषम पूर्णांक के कॉन्सेप्ट के अनुसार r का जो मान होगा, क्या, या तो 1 होगा, 1 विषम संख्या है, या तो 3 होगा, विषम संख्या है, या क्या होगा, या 5 होगा। इसके अलावा और कोई भी शेष इसमें नहीं बचेगा। ठीक है, अगर शेष 1 होगा, 3 होगा, या 5 होगा, तब a का वैल्यू क्या सब होगा, जरा देखिए। कहते हैं a बराबर 6q + 1। ठीक है, तो a क्या है, एक क्या है, विषम संख्या है, तो हम कहते हैं 6q +
1, ठीक है। या ए बराबर क्या होगा 6q प्लस 2 नहीं होगा मित्र, क्यों? क्योंकि 2 क्या है सम संख्या है, और हम आपको बोले कि अगर किसी सम संख्या से विषम में भाग देंगे तो हर वक्त क्या बचेगा, शेष विषम बचेगा। सम यहाँ नहीं लेना है। उसके अगला 3 क्या है विषम संख्या, या जो ए का रूप होगा 6q प्लस 5। ए का जो रूप होगा ये इस रूप का हो सकता है, ठीक है। आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था यही 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है या नहीं। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं हम a बराबर माना था कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, और a बराबर ये रूप धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये रूप धनात्मक विषम पूर्णांक है, और ये रूप धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस प्रकार से आपका सवाल साबित हो गया, कहते हैं PROVED प्रूव, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 2 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला वीडियो में हम आप सभी को इसके अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर का है वो बताएंगे, ठीक है। चलिए।